कि भाई रे धीरेंद्र है, छोटा है ही उम्र में है, बहुत बड़ा नहीं है, बुड़बक है, चपाट है एक नंबर का। इसके पास बुजुर्ग व्यक्ति भी जाएंगे तो उनको भी अकारे मार के बात करता है। अरे थोत कहीं का, तुमको माँ बाप तुमको संस्कार नहीं दिया रे, बुड़बक आदमी, विक्षिप्त प्राणी है ये। तो ये इसको पहले वहां बोलेंगे कि देख भाई, तुम जैसे महाराष्ट्र से भाग गया था गड़बड़ सड़बड़ करके रात बिरात के, वैसे जैसे तुमने पूरे देश में किया वैसे तुम यहाँ मत करना, यहाँ पहले ही रथ रुक चुका है। तो उस बार तो कम से कम मंत्री थे तो उनका रथ रुका था, जो भी एक पॉलिटिकल लोग थे। अडवाणी जी। हाँ, तुम कुछो ना हो, ये चलते पूरा लाठी तैयार कर दिए हैं। बजरंग बली के गदा का पावर उसमें है, भगवान श्री रामचंद्र जी के तीर धनुष का पावर है, भगवान श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र के पावर है। अगर जो तू कुछो अलबल तू कैला धीरेंद्र, तो ओकरा बाद का होई नु जे तू है जानब। हालांकि डर चुका है, डर चुका है। देखिए खाली दिखाता है, वो दिखाता है, अंदर से तो एक हालत खराब है, इसके लीवर में सूजन आ गया है, ऐसा हमको सुनने में आया है, लोग कुछ बोल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी करते हैं, पर्ची निकालते हैं। आप लोग जाएंगे क्या पर्ची निकलवाने? देखिए चाहिए पर्ची, देश की जनता के पास सर खाने की खर्ची नहीं है सर, इस महंगाई में पर्ची कौन खरीदेगा सर? पर्ची खर्ची है सर यहाँ पे देश की जनता के पास। वो जो है सारा का सारा भाजपा फंडिंग करती है, सारा का सारा देश का पैसा लूट करके भाजपा फंडिंग करती है ऐसे ऐसे ढोंगियों पे, और गुमराह करती है देश की जनता को। मैं कहता हूं सर कि ये बड़ा चमत्कारी है। तो काहे नहीं, जो भाजपा के नेता हैं उनके बाल बच्चा विदेशों में पढ़ रहे हैं, वहां से बुला करके सीधे यहाँ पे चमत्कार करवा लीजिए, है ना। काहे ला हॉस्पिटल खोले हुए हैं? कोरोना में यही बाबा को लगा देते, एक मंत्र मारता समूचे कोरोना गायब है। काहे ला इतना पुलिस प्रशासन काहे ला, जब चमत्कार ही बाबा ही है। अरे धीरेन्द्र सुन बहु रहा, मियाज तू गरम कर दे, थाप के मुंह नाक लाल कर देंगे बहु रहा आदमी। इतना जब चमत्कारी है तो फिर सिक्योरिटी किसको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इसको सिक्योरिटी की? इतना जब चमत्कारी है तो चमत्कार कर ले कि जो इसके नजदीक आएगा वो ऑटोमेटिकली इसका भक्त बन जाएगा। ऐसा कर दे तू। थोथा बिहार में आ रहे हो, समझा? डीएसएस लाठी पूरा एकदम तेल पिया के तैयार कर लिया है। जहां अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का प्रयास किया तब लाते मुख के पूरे बिहार के लोग तुमको बता देंगे कि यहाँ कैसे गंजैया होता है यहाँ, और संवैधानिक तरीके से। आपकी सेना कब निकलेगी यहाँ से? हम लोग कमान कस चुके हैं, हमारी सेना आसपास में पूरा मंडराते रहेगी। जहां ही कुछ बोला यल बल तुरंत कार्यक्रम शुरू। हाँ, कितना सेना निकलेगा, मतलब कहाँ कहाँ तक रहेगा? हमारे संगठन का नाम ही है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, मतलब जो संविधान कहती है हम उन्हीं बातों को मानते हुए अपना एक गैर राजनीतिक संगठन बनाए हम लोग मिलकर के। अब ये जो है धर्मनिरपेक्ष आप भी हैं, ऐसा तो नहीं कि आप किसी धर्म को विशेष मानते हैं किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष यदि आप भी हैं तो आप भी हमारे सेना के सदस्य हैं, आप भी हमारे सेना के सिपाही हैं। और जितने भी देशभक्त हैं जो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को मानते हैं वो हमारे सेना के सदस्य हैं, वो हमारे सेना के सिपाही हैं, वो हमारे सेना के ताकत हैं। तो वहां पे जितने भी लोग हैं, जो लोग वहां पे गए होंगे, जो देशभक्त है वो डीएसएस का सदस्य है, और जो डीएसएस से परहेज करते हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह देशभक्ति का लगेगा। गोलघर के हमारे वो गानो आया है कि गोलघर पर चढ़ाइबो धनिया, वो जाकर के संतोष ऑफिशियल पर देखिए हो धीरेन्द्र। तो सब कीजिए। तेज प्रताप जी बोलते हैं अपना सेना तैयार भी कर चुके हैं कि अगर बिहार में आते हैं तो और हिंदू मुस्लिम किए तो हम उनको रोकने का काम करेंगे। और वो भी परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही रोके हैं। बिहार की जो पहचान जो रही है, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की पहचान है, और आपके चैनल का नाम भी गंगा न्यूज है। लेकिन ये लोग जो हैं, जो सांप्रदायिक जो लोग हैं, ये लोग गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। देश जो है वो संविधान से न चलेगा कि धर्म और सांप्रदायिक जो विचार रखते हैं लोग उनके आधार पर चलेगा देश। ये बिहार की भूमि अशोक की भूमि है, बुद्ध की भूमि है,
सूफी संत की भूमि है, ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी, तपस्वी इनकी भूमि रही है। लोकतंत्र का सबसे पहली बार अगर कहीं आगाज हुआ तो वो बिहार की धरती पे हुआ। महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध बन गए बिहार की धरती पे ज्ञान पा करके। और अगर आप बात करेंगे शिक्षा की तो नालंदा यूनिवर्सिटी कई दशकों से इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है कि फाहियान और हेनसांग जैसे दर्शन शास्त्री आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। ये हमारी विरासत है। अब उस बिहार की धरती पे आकर के कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नफरत करने की बात करे तो फिर तो उसे रोकना होगा, क्योंकि बिहार जो एक पैगाम दिया, बिहार जिसने एक आवाज दी और उस आवाज का नाम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम लोग एक घर में वैसे लोग भी हैं जो एक ही समय में एक भाई चले गए मंदिर में पूजा करने के लिए, एक भाई चले गए हैं मजार पे चादर चढ़ाने के लिए, एक भाई जो है वो जा करके चर्च में कैंडल जला रहे हैं, तो एक भाई जो है वो कीर्तन बानी सुन रहे हैं जाकर गुरुद्वारा में। ये तो बिहार की पहचान है। अब हमारी पहचान को अगर कोई मिटाना चाहे तो ये तो बड़ा बहुत दिक्कत वाली बात है ना। हिंदू का धर्म वो बचा रहे हैं, बाबा हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसमें रोकने वाली कहाँ बात है? आप ये बताइए, हिंदुत्व की बात करना अच्छी बात है। हिंदुत्व, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं और हम गर्व से कहते हैं। देखिए ना, अभी भी भोले शंकर बाबा का जो डमरू और त्रिशूल का जो है हम धारण किए हुए हैं, तो हम भी हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदुत्व पे बात हो, इस्लाम पे बात हो, आपके गुरु ग्रंथ साहिब पे बात हो, उधर बाइबिल पे बात हो, लेकिन कोई व्यक्ति ये बोलेंगे कि हम क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, कोई बोलेंगे हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कोई बोलेंगे कि हम सिख राष्ट्र बनाएंगे, वैसे ही कोई बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तो संभव नहीं ना है। हिंदुस्तान की आजादी में सरदार भगत सिंह जी सिख समुदाय से आते थे, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। ये बिहार के लोगों की बोली लगाने वाले, ये सिर्फ अपने मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, ये जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री जी, जो बोले कि 2014 में ही बोले थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर एक साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। अब तक तो 10 साल में 20 करोड़ सरकारी नौकरी हो जाना चाहिए। आए अब हर अकाउंट में 15 लाख रुपया। अगर जो 20 करोड़ सरकारी नौकरी दे देते, 135 करोड़ का हमारा देश है, उसमें 20 करोड़ भाई अगर सरकारी नौकरी में चले जाते, एक भाई अपने नौकरी के पैसे से अगर 5 लोग को भी अगर खिला पिला देंगे, बढ़िया से खिलाते ही पिलाते ही हैं, तब तो हमारा देश सुखी संपन्न हो गया होता। वो भी कह देते हैं। एक योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक दो बार राग आलापा है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे जोगी भरथरी जी, आप जो मुख्यमंत्री बने हो ना, मुख्यमंत्री बनने का जो कानून है ना, वो आपके पिताजी के घर से नहीं आया था, वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान से आया था। तभी जाकर के एक जोगी भरथरी भी जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया, वरना जंगल में ना रह जाते भटकते हुए, भटकती आत्मा बन जाते। बाबूजी मर गए, आप उनके संस्कार में गए हो? कैसी संस्कार की बात करते हो, कैसी संस्कृति की बात करते हो आप? जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो क्या देश को संभालेगा सर? वो क्या देश को संभालेगा? ये लोग देश को गुमराह किए हैं, देश को गुमराह